हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आई हूँ आप लोगों के सामने लेकर के संधि, और एक बार फिर से डी भारती चैनल में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग सीधे संधि पढ़ने चलते हैं। संधि को हम लोग अंग्रेजी में ज्वाइनिंग के नाम से जानते हैं। और संधि जो है इसका अर्थ होता है मेल या जोड़। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। जैसा नाम से इसका स्पष्ट है, जैसा कि नाम से ही इसका स्पष्ट है कि इसमें मेल या जोड़ होता है। तो जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ते हैं एक साथ, व्याकरणिक दृष्टिकोण से जब उनको जोड़ते हैं तो उनके बीच वर्णों का मेल होता है। और जब वर्णों का मेल होकर के एक नए वर्ण का निर्माण होता है तो फिर वहां पर संधि होती है। संधि में वर्णों का मेल होता है। यही फर्क है मुख्य रूप से संधि और समास के बीच। वहां पर शब्दों का मेल होता है समास में, और संधि में वर्णों का मेल होता है। तो हम लोग संधि में वर्णों के मेल को पढ़ेंगे, यानी वर्णों के मेल या वर्णों के जोड़ से ही संधि का निर्माण होता है। संधि का मतलब ही होता है सम जोड़ धी। संधि का मतलब ही होता है मेल या जोड़। तो हम लोग आज जानते हैं, अगर सीधे शब्दों में बात करी जाए तो जैसे एक एग्जाम्पल ले लेती हूं मैं, पर जोड़ उपकार। बराबर, पहले मैं लिख देती हूं कि क्या क्या मुझे लिखना है। ये देखिए, मैं इसको घेर देती हूं यहां से यहां तक। यहां लिख देती हूं प का र। अब बीच का बच गया र जोड़ उ। तो र कैसे बनता है भाई? र हलंत जोड़ अ से। और ये बनता है, ये है आपका उ। तो अब हम र को भी हटा देते हैं, अ जोड़ उ को ले लेते हैं। तो जब र हटा दिए तो र हलंत अ जोड़ उ बराबर बन गया आपका ओ। यानी र हलंत जोड़ो बराबर बनेगा रो। देखिए कैसे बना आपका। यहां पे संधि हो रही है, यहां पे र और उ के बीच में संधि हो रही है। र जब र बोलते हैं तो अ लास्ट तक आता है। तो अ जोड़ उ बराबर ओ। तो अ जोड़ उ मिलकर के ओ बन गया। तो र जोड़ उ मिलकर के र हलन जोड़ो मिलकर के रो हो गया। प और पकार एज यूजुअल मैंने लिख दिया था, और जब मैं लिख दी इसको तो आपने देखा कि र और उ मिलकर के रो बन गया। तो रो बन गया, परोपकार हो गया। यानी संधि कहां हो रही है? तो और उ के बीच में, यानी निकटतम वर्णों के बीच में। जब परिभाषा की बात उठती है तो एक परिभाषा होती है इसकी, दो वर्णों के मेल से, मेल बोले तो जोड़, मेल से उत्पन्न विकार को, उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अब आप देखो यहां बच्चे इसको देख करके, विकार क्या है? विकार कुछ नहीं है। विकार वही है जो परिवर्तन आता है उसको विकार बताया गया है। और विकार कोई शब्द नहीं है, गंदगी नहीं है कुछ। तो ये जो परिवर्तन आ रहा है ये विकार है। तो हम इस परिभाषा को किनारे करते हैं, हम दूसरी परिभाषा को ले लेते हैं, अथवा। निकटतम वर्णों के मेल को,
अब ये तो पल्ले पड़ेगा ना, निकटतम वर्णों के मेल को, मेल माने जोड़, को संधि कहते हैं। कितना आसान है, देखिए अब इसको। परोपकार इतना बड़ा था नहीं, संधि यहां हो रही है र और उ के बीच में, ये दोनों निकटतम वर्णों के बीच मेल को, जोड़ को संधि कहते हैं। तो संधि यहां पे हो रही है, बाकी प और पकार से उसका कोई लेना देना नहीं है, सीधे भाषा में समझिए। अब देखिए संधि विच्छेद किसको कहते हैं, संधि विच्छेद को समझ लीजिए। नियम के अनुसार, यानी जो संधि के नियम होते हैं, नियम के अनुसार बने संधि को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। यानी कि परोपकार ये हो गया संधि, और ये जो पर जोड़ उपकार है ये आपका हो गया संधि विच्छेद। ये संधि विच्छेद कहलाए, जिधर जोड़ा हुआ है ये संधि विच्छेद है, और जिधर जोड़ करके आया है, मेल हुआ है, उधर है संधि। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए यहाँ पे संधि के अब हम लोग भेद देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने संधि को समझा कि संधि किसे कहते हैं, तो दो निकटतम वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, और उन्हीं वर्णों को जो व्याकरण के दृष्टिकोण से नियमों के अनुसार जोड़े गए हैं, अगर उनको अलग अलग कर देते हैं उन वर्णों को, तो कहलाता है आपका संधि विच्छेद। यही अंतर है, उसमें शब्द जुड़ते हैं, समास में शब्द जुड़ते हैं और संधि में वर्ण जुड़ते हैं। समास में शब्दों को अलग अलग करना कहलाता है समास विग्रह, और संधि में वर्णों को अलग अलग करना कहलाता है संधि विच्छेद। अब देख लेते हैं, संधि के तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। नाम दे सकते हैं इसका, 1, 2 और 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को देखें, स्वर संधि किसे कहते हैं, नाम से ही स्पष्ट है कि स्वर संधि, स्वर स्वर बोले तो अ ई उ, दो स्वरों के बीच व्यंजन का नामो निशान नहीं है इसमें, दो स्वरों के बीच होने वाले मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे नर जोड़ इंद्र, अभी आप देखिए र हलंत जोड़ अ जोड़ ई हो गया, तो अ और ई मिलकर के हो गया ए बन गया, ये मात्रा बन गया तो नरेंद्र हो गया। देव जोड़ आलय, अ जोड़ आ मिलकर के हो गया आपका आ, तो बन गया देव, व जोड़ आ देवालय, देवालय हो गए। ये अब देखते हैं, स्वर संधि के भी 5 भेद है। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, यण संधि और अयादि संधि। कितने भेद स्वर संधि के? 5। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जामिनेशन में आता है। दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब सबसे पहला क्या है? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ नाम से क्या है? दीर्घ बन जाना। हम लोग पढ़े हैं ना, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, अ, छोटी, छोटा उ, ये सब क्या है? ह्रस्व है। दीर्घ कौन है?
आ, ई नहीं, ई बड़ी यानी कि ऊ यानी दीर्घ ऊ। तो स्वर को आप ह्रस्व वाले को ह्रस्व से मिला दो या ह्रस्व वाले को दीर्घ से, या दीर्घ वाले को ह्रस्व से मिला दो या दीर्घ वाले को दीर्घ से, बनेगा हमेशा दीर्घ। अब जरा सा दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा देख लेते हैं। जब अ आ ई ऊ और री के बाद अपने स्वर, अपने ही स्वर आए तो, अपने ही स्वर इन द सेंस अ के बाद अ आना चाहिए, ई के बाद ई ही आना चाहिए, ऊ के बाद ऊ ही आना चाहिए, री के बाद री ही आना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में फिर से एक बार समझ लीजिए, आ के बाद आ ही आना चाहिए, ई के बाद ई ही आना चाहिए, ऊ के बाद ऊ ही आना चाहिए और री के बाद री ही आना चाहिए। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, आ का आ, ई का बड़ी, ऊ और ऊ का बड़ा ऊ और री का बड़ा री हो जाता है। यह है आपका दीर्घ स्वर संधि। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल को देख लीजिए। अ जोड़ अ बराबर आ, अ जोड़ अ बराबर आ। जैसे परम, परम का मतलब क्या हो गया, म हलंत जोड़ अ जोड़ अ, तो मिलकर के अ जोड़ अ मिलकर के क्या हो गया, आ। तो म हलंत जोड़ अ बराबर मा, तो हो गया परमार्थ। परम जोड़ अर्थ परमार्थ। देव, अ जोड़ आ, अ जोड़ आ बराबर आ, देव, अ जोड़ आ बराबर आ, तो देव जोड़ आलय देवालय। ठीक उसी तरह से आ जोड़ा बराबर आ, विद्या, या में आ है छुपा हुआ, आ जोड़ा विद्यार्थी, आ जोड़ा विद्या जोड़ आलय, या जोड़ आ, या में यह हलंत जोड़ आ जोड़ा बराबर, यह हलंत जोड़ा बराबर है या हो जाएगा। छोटी जोड़ छोटी बराबर बड़ी, रवि जोड़ इंद्र बराबर रविंद्र, छोटी जोड़ बड़ी बराबर बड़ी, गिरी जोड़ ईश बराबर गिरीश, बड़ी जोड़ बड़ी बराबर, बड़ी जोड़ छोटी बराबर बड़ी, नारी जोड़ इंद्र, र हलंत जोड़ बड़ी जोड़ छोटी बराबर नारिंद्र, बड़ी जोड़ बड़ी बराबर बड़ी, नारी जोड़ ईश बराबर नारीश, छोटा ऊ जोड़ छोटा ऊ बराबर बड़ाऊ, लघु जोड़ उत्तर लघु, घ हलंत जोड़ ऊ जोड़ ऊ जोड़ ऊ बराबर बड़ाऊ, तो लघु जोड़ उत्तर बराबर लघु उत्तर, छोटा ऊ जोड़ बड़ा ऊ बराबर बड़ाऊ, लघु जोड़ उर्मी, छोटा ऊ जोड़ बड़ा ऊ बराबर बड़ाऊ, लघु बड़ाऊ की मात्रा हो गया, बड़ाऊ जोड़ छोटा ऊ बराबर बड़ाऊ, भू जोड़ ऊर्जा बूर्जा, ऊ जोड़ ऊ बराबर बड़ाऊ, भू जोड़ उर्मी भूर्मी, री जोड़ री बराबर री, मातृ जोड़ ऋण मातृ। तो ये हो गया आपका दीर्घ स्वर संधि। आप लोग एक एक करके इसकी मात्रा को अलग करके देख सकते हैं। जैसे एक ले लेती हूँ ई जोड़ ई को, तो नारी, री में क्या होता है, र हलंत जोड़ ई, बड़ी जोड़ बड़ी बराबर बड़ी बनेगा, तो र हलंत जोड़ बड़ी बराबर री, तो नारी जोड़ीस नारीश हो गया। तो इस तरह से आपका दीर्घ स्वर संधि कंप्लीट हुआ। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और इससे जुड़े जितने शब्द आते हैं उसका प्रैक्टिस कीजिए। देखिए बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होने वाला है बेटा। अगर नहीं प्रैक्टिस आप लोग करोगे तो पढ़ाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको करना पड़ेगा और अपनी बदौलत करना पड़ेगा। ढेर सारे एग्जाम्पल्स लेकर के दैनंदिनी के दिनों में से लेकर एग्जाम्पल्स लेकर के और आप उसका कर सकते हो। बहुत आसानी से बनेगा अगर आप चाहोगे तो। स्क्रीनशॉट लें, इसे देखें गुण स्वर संधि को, दूसरे वाले गुण स्वर संधि को। यदि अ आ के बाद, किसके बाद, अ और आ के बाद अगर अ ई आए तो बन जाएगा ए, और अ और आ के बाद अगर ऊ आए तो बन जाएगा ओ, और री आए तो बन जाएगा अर। एक बार फिर से समझिए, यदि अ आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो बनेगा ए, जिसकी मात्रा एक होती है, एक मात्रा ऊपर।
ऊपर में एक मात्रा। उसके बाद अगर आ के बाद ऊ आए तो ओ बनेगा, और आ के बाद री आए तो अर बनेगा। देखिए एग्जांपल देखते हैं। अ जोड़ी बराबर ए, देव जोड़ इंद्र। देखिए व हलंत जोड़ अ, ये हो गया अ, और जोड़ इंद्र का ई ले लीजिए। अ जोड़ ई बराबर बन गया एक मात्रा माथा पर, देवेंद्र, यानी कि इसको बोलते हैं ए। तो देव व हलंत जोड़ ए बराबर बनेगा देवेंद्र, और अनुस्वार पहले से है तो देवेंद्र हो जाएगा। अ जोड़ बड़ी कौन है? अ जोड़ बड़ी बराबर ए, देव जोड़ ईश देवेश। आ जोड़ छोटी ए, महा जोड़ इंद्र महेंद्र। आ जोड़ बड़ी ए, महा जोड़ ईस महेश। अ जोड़ ओ, सूर्य जोड़ उदय सूर्योदय। सब निकटतम वर्ण को देखिएगा कि कैसे चेंज होता है। अ जोड़ उ बराबर ओ, अ जोड़ उ बराबर ओ, नव जोड़ उढ़ा नबोढ़ा। नबोढ़ा कहते हैं नई ब्याही गई कन्या को नबोढ़ा बोलते हैं, नबोढ़ा। आ जोड़ू ओ, महा जोड़ उदय महोदय। आ जोड़ दीर्घ ओ, गंगा जोड़ उर्मी गंगोर्मी। अ जोड़ री बराबर अर, देव जोड़ ऋषि देवर्षि। आ जोड़ री बराबर अर, राजा जोड़ ऋषि राजर्षि राजर्षि राजर्षि। तो आप देख सकते हो यहाँ पे राजा जोड़ ऋषि राजर्षि। देवर्षि में एक ही मात्रा छूट रही है, देवर्षि, देव जोड़ ऋषि देवर्षि। ये हो गया आपका गुण संधि। एकदम से इसके आधार पर देखिएगा, अ आ जोड़ ई या ई आएगा तो ये, अ आ जोड़ उ और उ आएगा तो ओ, अ आ के बाद अगर री आए तो अर। देखिए अ जोड़ी बराबर ए हो गया, अ जोड़ी ए, आ जोड़ी ए, आ जोड़ बड़ी ए, अ जोड़ छोटा ओ, अ जोड़ बड़ा ओ, आ जोड़ ओ, आ जोड़ ओ, और अ जोड़ री अर, और आ जोड़ री अर। एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए वृद्धि संधि को देख लीजिए। यदि अ अथवा आ के बाद, किसके बाद? अ अथवा आ के बाद ए या ए आए तो बन जाता है ए की मात्रा होती है दो, ए की दो मात्रा होती है, ए की मात्रा दो होती है। अ या आ के बाद ए अथवा ए आए तो बन जाता है ए, यानी दो मात्रा ऊपर। और अ अथवा आ के बाद ओ या ओ आए तो बन जाता है ओ का मतलब दो ऊपर एक नीचे, ये मात्राएं बनती है इसकी, दो और एक। उसके बाद देख लीजिए, अ जोड़े बराबर ए, अ जोड़े बराबर ए, जैसे एक जोड़ एक, क हलंत संधि तो चूंकि निकटतम वर्णों में होती है तो क हलंत जोड़ ए, क हलंत जोड़ अ जोड़ ए, तो अ जोड़ ए मिलकर के क्या हो जाएगा? ए की मात्रा क्या होती है? दो मात्रा ऊपर, यानी क में ए जुड़ेगा तो हो जाएगा कै। तो एक जोड़ एक एक, यहाँ पे संधि हो रही है। उसके बाद अ जोड़ ए बराबर ए हो जाएगा, देव जोड़ ऐश्वर्य देव ऐश्वर्य, देवों का ऐश्वर्य ऐश्वर्य देव ऐश्वर्य। अ जोड़ ए मिलकर के ए बन गया, आ 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 ए और ए। अ जोड़ ओ मिलकर के अ हो गया, दंत जोड़ ओष्ठ दंतोष्ठ ओ बन गया। अ जोड़ ओ मिलकर के ओ बन गया, न जोड़ ओ बराबर नौ। आ जोड़ ओ मिलकर के ओ हो गया, आ जोड़ ओ बराबर ओ। महा जोड़ ओजस्वी महोजस्वी। आ जोड़ ओ मिलकर के ओ हो गया, महा जोड़ औसत महौषध। अब अगला चौथा देखते हैं, तब तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका।
फटाक से, और फिर मैं कर लेती हूँ दूसरा। देखिए यण संधि को अब हम लोग देखते हैं। यण संधि में यदि ई ह्रस्वी दीर्घी छोटा ऊ बड़ा ऊ अथवा री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, जैसे ई बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ या री के बाद कोई दूसरा स्वर आ जाए, यानी अपना वाला नहीं कोई दूसरा, तो क्या हो जाएगा? ई का य हो जाएगा, ऊ का व हो जाएगा और री का र हो जाएगा। देखते हैं हम लोग। छोटी जोड़ा बराबर य, अति जोड़ अधिक अत्यधिक, बड़ी जोड़ बराबर य, देवी जोड़ अर्पण देवी अर्पण। देख रहे हैं, एक चीज और है इसकी पहचान यण संधि की। कभी कभी आ जाता है पहचानने के लिए कि कौन सा संधि है, बताइए आप इसे, तो कैसे बताओगे? यण संधि को पहचानना तो एकदम आसान है। जहां पर मात्रा बनती है ना, या वो बनता है, उसके आगे वाला वर्ण जो है, य या व के आगे वाला वर्ण आधा हो जाता है, आधा हो जाता है। ये भी इसकी पहचान है। देखिए यहां पर यह बना, उसके आगे आधा त हो गया, तो ये सब पहचान है इसकी। सॉरी। बड़ी जोड़ या बराबर या, देवी जोड़ अर्पण देवी अर्पण। छोटी जोड़ आ बराबर या, अति जोड़ाचार अत्याचार। आधा तो या, आगे आधा बढ़ा गया है। बड़ी जोड़ा या, नदी जोड़ागम नद्यागम। देखिए या य जैसे जैसे वर्ण चेंज होगा वैसे वैसे इधर भी चेंज होते जा रहा है। या यू। आप देखें इसे, ई जोड़ा बराबर या नद्यागम, ई जोड़ू बराबर यू अति उत्तम, अति जोड़ उत्तम अति उत्तम। बड़ी जोड़ू बराबर यू, नदी जोड़ उत्तम नति उत्तम। उसके बाद छोटी जोड़ू बराबर बड़ा ऊ बड़ा यू, प्रति जोड़ू प्रत्युष, बड़ी जोड़ बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, नदी जोड़ उर्मी नदी उर्मी। ई जोड़ ए बराबर ए, प्रति जोड़ एक प्रत्येक। ई जोड़ ए बराबर ए, देवी जोड़ ऐश्वर्य दैवैश्वर्य। ऊ जोड़ अ बराबर व, अनु जोड़ ए अन्वय। देखिए यहाँ ऊ और अ मिल करके व बन गया, व। ऊ जोड़ अ बराबर व, ऊ जोड़ अ बराबर वा, सु जोड़ आगर, ऊ और आ मिल करके वा बन गया। बड़ा ऊ जोड़ा बराबर वा, ऊ जोड़ा बराबर वा, वधु जोड़ागमन वधुआगमन। अब देखिए ऊ जोड़े बराबर वे, अनु जोड़ ऐषण अन्वेषण वे बन गया। री जोड़ी बराबर री, मातृ जोड़ी इच्छा मातृक्षा। ये हो गया आपका यण संधि। अब चलते हैं हम लोग, एक बार चल करके हम लोग देख लेते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। ई जोड़ी बराबर या, बड़ी जोड़ या अ बराबर या, छोटी जोड़ आ बराबर या, बड़ी जोड़ आ बराबर या, छोटी जोड़ ऊ बराबर यू, बड़ी जोड़ ऊ बराबर यू, छोटी जोड़ ऊ बराबर यू, बड़ी जोड़ ऊ बराबर ऊ। री जोड़ ए बराबर ए, ई जोड़ ए बराबर ए, ऊ जोड़ अ बराबर व, ऊ जोड़ आ बराबर वा, ऊ जोड़ आ बराबर वा, ऊ जोड़ ए बराबर वे, री जोड़ ई बराबर री, मातृक्षा उसका लास्ट हो गया। अब चलते हैं हम लोग अयादि संधि की ओर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। एक देखिए स्वर्ग संधि का सबसे लास्ट वाला हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग इसको यहीं पे छोड़ देंगे, दूसरे पार्ट के अंतर्गत करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो हम लोग आप भी उब जाओगे। उससे बढ़िया है इसको दो पार्ट में कर लो, एक पार्ट में ये और दूसरे में व्यंजन और विसर्ग संधि कर लेंगे हम लोग। स्वर संधि का आज हो जाता है खत्म। अयादि संधि, यदि ए ओ औ के बाद कोई दूसरा स्वर आ जाए, कोई दूसरा से मतलब अपना वाला नहीं, कोई दूसरा, तो ए का ए किस चीज में बदलेगा? ए में। ए किस में बदलेगा? आय में। ओ किस चीज में बदलेगा? अब में। और ओ किस चीज में बदलेगा? आब में। एक चीज और याद रखना कि मात्राएं अगर चेंज होंगी तो जरूर चेंज होगा, मात्राएं यहां भी चेंज होंगी। जैसे
ए जोड़ अ बराबर ए, ची जोड़न, देखिए अब यहाँ पर ची, च हलंत जोड़ ए जोड़ अ, हमने क्या पढ़ा, निकटतम वर्णों के को संधि कहते हैं, वर्णों के मेल को। तो अ जोड़ ए बराबर क्या हो गया, ए। अब देखिए च जोड़ ए तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा च। तो च कैसे होता है, च य, चय, च य तो हो जाएगा चयन, च य न, अ चल जाएगा इसमें, च के साथ हलंत मिलके च पूरा हो जाएगा, चय न, चयन। अब देखिए ए जोड़ा आय, ने जोड़क नायक, ए जोड़ी आई, गए जोड़ी का गायिका, ओ जोड़ा बराबर अब, पो जोड़न पवन, ओ जोड़ा बराबर आब, पो जोड़न बराबर पावन, ओ जोड़ी आवी, नो जोड़ी बराबर नाविक, ओ जोड़ू आबू, भौ जोड़ुक बराबर भावुक। ये हो गया आपका संधि का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हम लोग दूसरे दिन करेंगे, नेक्स्ट दिन। और एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो, हो सके तो शेयर भी ज़रूर करो, अपने दोस्तों को बताओ, अपने दोस्तों को भेजो। अगर मेरे प्रयास से किसी को सफलता मिलती है तो ये समझूंगी मेरे लिए ही उपहार है। तो आप कम से कम इतना ज़रूर करो कि लाइक सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।